दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 1972 की फिल्म सीता और गीता की कौशल्या चाची तो आपको याद होंगी। हाँ, वही जिनके चेहरे पर किलो किलो भर मेकअप रहता था, आंखों में मोटा मोटा काजल चढ़ी हुई भवें। इस एक्ट्रेस के चुटीले संवाद और फेशियल एक्सप्रेशंस दर्शकों को खूब एंटरटेन किया करते थे। इस एक्ट्रेस ने ज्यादातर फिल्मों में खलनायिका की भूमिकाएं निभाई, चालाक जुल्मी माँ और सास के किरदार निभाए। इसीलिए इस एक्ट्रेस को इंडियन सिनेमा की लेडी विलन और वैम्प भी कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं गुजरे जमाने की वर्सेटाइल एक्ट्रेस मनोरमा जी के बारे में। दोस्तों, मनोरमा जी ने लगभग 5 दशक तक फिल्मों में काम किया। बतौर बाल कलाकार इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी और फिर एक से बढ़कर एक किरदार इन्होंने निभाए जो यादगार किरदार हैं। मनोरमा जी का जन्म 16 अगस्त 1926 को लाहौर में हुआ था। इनके जो पिता थे वो क्रिश्चियन थे और जो इनकी माँ थी वो आयरिश थी और इनका नाम रखा गया था एरिन इसाक। अब चूंकि इनके जो माता पिता थे वो आर्ट लवर थे, म्यूजिक लवर थे, तो इन्होंने एरिन इसाक को डांस की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू की। और जो एरिन इसाक थी वो एक एक्सपर्ट कह सकते हैं जिसको, एक पारंगत डांसर बनने की ओर बढ़ रही थी। तो ऐसे ही एरिन इसाक एक दिन किसी स्कूल फंक्शन में डांस कर रही थी। वहीं पर एक फिल्म प्रोड्यूसर की नज़र इन पर पड़ी तो उसने इन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। इनके पिता से बात की लेकिन इनके पिता जल्दी राजी नहीं हुए, लेकिन जैसे तैसे उस फिल्म प्रोड्यूसर ने इनके पिता को राजी कर लिया और एरिन इसाक को अपनी फिल्म में काम करने के लिए साइन कर लिया और एरिन इसाक का नाम रखा गया मनोरमा। मनोरमा की पहली फिल्म थी 1941 की खजांची। इस फिल्म में मनोरमा ने एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी जो कि काफी नोटिस की गई थी। इसके बाद मनोरमा जवान होती चली गई और इन्होंने एक पंजाबी फिल्म की एज ए हीरोइन लच्छी, जो कि सुपरहिट साबित हुई थी। फिर ये लाहौर से बंबई आ गई बंटवारे के बाद और 1948 की फिल्म घर की इज्जत में दिलीप कुमार साहब की बहन का किरदार इन्होंने निभाया। तो इस तरह के कई किरदार मनोरमा जी निभा रही थी। फिर इन्होंने एक एक्टर थे राजन हक्सर, उनसे शादी की। वो प्रोड्यूसर भी थे, वो फिल्में प्रोड्यूस करते थे, एक्टिंग भी किया करते थे। उनसे इन्होंने शादी की। इनकी एक बेटी हुई रीता हक्सर। इसके बाद जो मनोरमा जी थी थोड़ी मोटी होती चली गई, उनका जो शरीर था वो थोड़ा सा बेडौल होता चला गया। तो अपने उम्र और शरीर के हिसाब से मनोरमा जी ने कुछ कॉमिक और नेगेटिव कैरेक्टर करने शुरू किए। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, जैसे एक फूल दो माली, कारवां, दो कलियां, सीता और गीता। इस तरह की कई फिल्में हैं जिनमें मनोरमा जी ने बहुत बढ़िया काम किया। आखिरी जो फिल्म है जिसमें मनोरमा जी ने काम किया था वो थी अकबर खान की हादसा। वो शायद 84 या 85 की फिल्म थी। उसके बाद फिर इन्होंने टीवी इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। इन्होंने दस्तक सीरीज में काम किया, कुटुंब एक सीरियल आता था उसमें भी काम किया। शाहरुख खान भी थे, शाहरुख खान उस वक्त नए नए थे। और साल 2005 की एक फिल्म थी वाटर, दीपा मेहता ने बनाई थी। उस फिल्म में भी इन्होंने जो मधुमिता का जो रोल निभाया था वो बहुत बढ़िया रोल था। दीपा मेहता ने कहा था कि ये जो मधुमती का कैरेक्टर है ये मनोरमा जी इसकी पहली और आखिरी पसंद थी, वही इस कैरेक्टर को निभा सकती थी। जो इंटरनेशनल मीडिया के जो क्रिटिक हैं, जो दर्शक हैं, उनका ध्यान भी इनकी परफॉर्मेंस ने खींचा था। तो मनोरमा जी की जो परफॉर्मेंस थी वाटर फिल्म में बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। मनोरमा जी की फैमिली की बात करें तो इनके जो पति थे राजन हक्सर, कुछ टाइम के बाद इनका उनसे तलाक हो गया। इनकी जो बेटी थी वो एक फिल्म में संजीव कुमार साहब के साथ हीरोइन बनकर आई थी। फिल्म का नाम था सूरज और चंदा। उसके बाद रीता हक्सर ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और एक इंजीनियर से शादी करके वो विदेश में बस गई। देखा जाए तो मनोरमा जी भारत में अकेली रह रही थी और जब वो वृद्ध हो गई तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। 2007 में उनको एक स्ट्रोक आया
उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और वो जैसे तैसे सरवाइव कर गई, लेकिन 2008 में उनका निधन हो गया। और भारतीय सिनेमा ने, हिंदी सिनेमा ने एक बेहतरीन अभिनेत्री को खो दिया। दोस्तों, ये था मेरा एक खास वीडियो हिंदी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस मनोरमा जी को समर्पित। आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।